सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये क्रोशेट मेश हेयर बैंड। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो आज हम रेड कलर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आप अपनी मनपसंद कलर की yarn लें और एक स्लिप नॉट करें। इस तरह अब आप हुक को इसमें डालें और टाइट कर दें इस तरह। तो अब हम इसके बाद 19 चेन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 चेन हो गया है। आप भी इसी तरह 19 चेन बना लीजिए। तो 19 चेन के बाद हम 6 चेन छोड़ेंगे और उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो ये चेन 1 2 3 4 5 6 इस जगह पर हमें हाफ डबल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये हो जाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। तो 2 चेन यहाँ पर हो गया है। तो 2 चेन हो जाने के बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे और एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इस जगह पर कुछ इस तरह से तो ये हो जाने के बाद हम फिर से 2 चेन करेंगे। तो 2 चेन हो जाने के बाद हम फिर से 2 चेन छोड़ के एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। इस जगह पर कुछ इस तरह से तो इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे।
तो 2 चेन हो जाने के बाद हम फिर से 2 चेन छोड़ के एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पर। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो हम इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम 2 चेन छोड़ के एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे लास्ट चेन पर। कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। कुछ इस तरह से। तो हमारा 4 चेन यहाँ पर हो गया है। तो अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे क्योंकि हम इस पर काम करेंगे इसीलिए। तो अब हम इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पर। इस जगह पर एक हाफ डबल क्रोशे आपको बनाना होगा। तो कुछ इस तरह से आपको हाफ डबल क्रोशे करना होगा। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसके बाद हम चेन 2 बनाएंगे। तो 2 चेन यहाँ पर हो गया है। तो अब हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पर। तो पहले आप नीडल लें और इस जगह पर लूज करें। इस तरह से। कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये अब कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। और 2 चेन हो जाने के बाद हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पर। तो आप पहले इसको लूज करें नीडल से।
कुछ इस तरह से। अब आप हुक को उस जगह पर डालें और एक हाफ डबल क्रोशे करें। कुछ इस तरह से। तो इसी तरह आपको यहीं पर भी करना होगा। तो ये हो जाने के बाद आप फिर से 2 चेन बनाएं। इस तरह 2 चेन हो जाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशे करें इस जगह पर। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो हमने पहले जो किया था तो फिर से हम वही करने जा रहे हैं। तो 4 चेन बनाए। चार चेन हो जाने के बाद आप इसको इस तरह पलट दें और एक हाफ डबल क्रोशे करें इस जगह पर। तो फिर से आप 2 चेन बनाएं। तो 2 चेन हो जाने के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे करें इस जगह पर। इस तरह आपको सेम प्रोसेस में ही इस तरह करते रहना होगा जब तक आपकी हेयरबैंड के साइज तक ना आ जाए। तो फिर से आप 2 चेन बनाएं। तो 2 चेन हो जाने के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे करें इस जगह पर। तो इसी तरह आपको करते रहना होगा सेम प्रोसेस में। तो मेरा मेस हेयरबैंड का साइज अब ये कुछ इतना है। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट साइज है। आप भी इतना साइज ही करिए। सेम प्रोसेस में ही करते रहना होगा। आप इससे चाहे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं बट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सही साइज़ है तो आप इसी साइज़ का ही बनाइए। तो अब हम इसके बाद 3 चेन बनाएंगे।
3 चेन हो जाने के बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे और एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पे। कुछ इस तरह से। तो अब हम 2 चेन बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह। फिर से 2 चेन बनाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और फिर से 2 चेन बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशे नहीं करेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशे नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर हमारे हुक में 3 लूप है। तो हाँ, अब हम यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करके इस जगह पर हुक को डालेंगे इस जगह पर। आप देख सकते अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो हुक को डालने के बाद हम यार्न ओवर करके हुक को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अब हमारे हुक पर 5 लूप है। तो अब हम इसके बाद यार्न ओवर करेंगे और 5 लूप से खींचेंगे इस तरह से। देख सकते हैं अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये हो जाने के बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। तो 3 चेन हो जाने के बाद हम काम को पलट देंगे इस तरह से और एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पे। कुछ इस तरह से। अब हम 2 चेन बनाएंगे। तो 2 चेन हो जाने के बाद हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पर। कुछ इस तरह से। तो इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे कुछ इस तरह से और यार्न ओवर करके उस जगह पर डालेंगे हुक को और यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारे हुक पर 3 लूप है। तो अब हम इसके बाद यार्न ओवर करेंगे
और इस जगह पर हुक को डालेंगे। इससे यार्न ओवर करेंगे, हुक को बाहर निकालेंगे। अब देख सकते हैं हमारे पास 5 लूप है और फिर से यार्न ओवर करेंगे, 5 लूप से खींचेंगे कुछ इस तरह से। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। तो 3 चेन हो जाने के बाद हम इसे पलट देंगे इस तरह से और एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पर। कुछ इस तरह से। तो फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन हो जाने के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे और फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। तो 2 चेन हो जाने के बाद हमने एक गलती कर दिया है, इस जगह पर हम खोलेंगे। तो हम 2 चेन के बाद यार्न ओवर करेंगे और इस
हमारे पास यहाँ पर 70 चेन हो गए हैं। तो 70 चेन हो जाने के बाद हम इसे कट आउट कर देंगे। तो कट आउट करने के बाद अब हम हुक को ऐसे खींचेंगे और इस तरह टाइट कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो पहले आप यार्न को ले और एक स्लिप नॉट करें, कुछ इस तरह से। अब हम हुक को इस जगह पर डालेंगे और इस तरह टाइट कर देंगे। तो अब हम इसके बाद इस हिस्से को लेंगे और चेन नंबर 2 में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से। तो सिंगल क्रोशे हो जाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। मेरा यहाँ पर 3 चेन हो गया है। तो 3 चेन के बाद अब हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पर। कुछ इस तरह से। देख सकते हैं। तो अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक हाफ डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन और एक हाफ डबल क्रोशे। फिर इससे 2 चेन और इस जगह पर यार्न ओवर करके इस जगह पर डालेंगे, फिर से यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं 3 लूप आ गए हैं हमारे हुक पे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और इस जगह पर हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 5 लूप है। तो यार्न ओवर करके 5 लूप से इस तरह खींचेंगे। कुछ इस तरह से। तो अब हम इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन के बाद हम काम को पलट देंगे और एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर से 2 चेन, एक हाफ डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन,
यार्न ओवर करके हुक को इस जगह पर डालेंगे, फिर से यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और इस जगह पर हुक को डाल के यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, 5 लूप से खींचेंगे। तीन चेन, एक हाफ डबल क्रोशे, दो चेन, तो सिंगल क्रोशे हो जाने के बाद हम हुक को चेन 2 पर डालेंगे, फिर से यार्न ओवर करके निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो स्लिप स्टिच के बाद हमें फिर से 70 चेन बनाना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर 70 चेन हो गए हैं। तो 70 चेन हो जाने के बाद अब हम इसे कट आउट कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर हेयर बैंड हो गया है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप भी सेम प्रोसेस में करिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, उसके साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।